नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति हमें अनेक छोटी छोटी बातों से भविष्य के संकेत देती है और भविष्य में घटित होने वाली अच्छी या बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देती है। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य कई सजीव या निर्जीव वस्तुओं द्वारा हमें अपने भविष्य की जानकारी मिल सकती है। हालांकि इनसे मिलने वाले कुछ संकेत अत्यंत रहस्यमयी होते हैं और इन्हें समझने के लिए किसी जानकार की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ सामान्य संकेतों को हम भी समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। साथ ही हम एक ऐसे खास पक्षी के विषय में बात करेंगे जो छोटा सा है मगर सभी को बहुत प्रिय होता है। वो छोटा सा पक्षी है चिड़िया। दिन भर दिखने वाला ये छोटा सा पक्षी अपनी आवाज से सबका मन मोह लेता है। चिड़िया की आवाज किसी मधुर संगीत की तरह होती है जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। परंतु आजकल चिड़िया का दिखना बहुत ही कम हो गया है, इनका अस्तित्व खोता जा रहा है। लेकिन ये छोटा सा पक्षी भी हमें बहुत बड़े काम के संकेत देता है। आइए देखते हैं वे कौन से संकेत है जो चिड़िया के द्वारा हमें मिलते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं उन पक्षियों के बारे में जो हमें कुछ विशेष संदेश देते हैं। सबसे पहला पक्षी है कौवा। सामान्यतः कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी को भी प्रिय नहीं होता है। कौवे की कर्कश आवाज भी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन कौवे भी भविष्य का हाल बताते हैं और शुभ या अशुभ घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि बहुत सारे कौवे एक जगह इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं तो यह बहुत ही बड़ा अपशकुन माना गया है। उस स्थान पर जरूर कोई बड़ी विपदा या संकट आने वाला है, इसलिए ऐसे स्थान से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि कौवा मुंह में से मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे या पानी से भरे पात्र पर बैठा दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है और किसी अच्छी घटना का संकेत देता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए हमेशा ही अपने घर के सामने एक बर्तन में पानी भरकर अवश्य रखे ताकि पानी पीते हुए कौवे के दर्शन हो। दूसरा है उल्लू। उल्लू ये माँ लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है, लेकिन भारत ही नहीं बल्कि अन्य विश्व के अनेकों देशों में भी उल्लू से बहुत सारे शकुन अपशकुन जुड़े होते हैं। यदि किसी घर की छत पर उल्लू आकर बैठने लगे तो यह अपशकुन होता है और ये इस बात का संकेत है कि जल्दी ही उस घर पर विपत्ति आने वाली है। और यदि उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दे तो यह भी अशुभ होता है, यह मृत्यु का संकेत होता है। लेकिन सफेद रंग का उल्लू दिखाई देना शुभ माना गया है, यह धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। तीसरा है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह माँ सरस्वती का वाहन है। यदि आपको किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय मोर के दर्शन हो जाते हैं या मोर की आवाज सुनाई देती है तो यह शुभ संकेत है। निश्चित ही आपको आपके कार्य में सफलता मिलने वाली है। आइए आप जानते हैं चिड़िया से हमें क्या संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद होता है और हमेशा धन का आगमन होता रहता है। दूसरी बात, यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर खास करके सिर पर बीट कर दिया है तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। ये किसी शुभ समाचार मिलने का संकेत है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना गया है। तीसरी बात, चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं आती, लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। चौथी बात, यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर या बालकनी में आकर बैठ जाए तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है। कोई खास समाचार मिल सकता है, किसी विशेष कार्य में सफलता भी मिल सकती है या फिर घर पर कोई विशेष मेहमान आने वाला है। घर में चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही शुभ संकेत होता है। पांचवी बात, घर में चिड़िया या उसका घोंसला रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और संकट हमारे घर में हो तो वह घर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए घर में यदि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और कुछ समय बाद उड़ जाती है तो भी उस घोंसले को बिल्कुल भी ना तोड़े। कई बार चिड़िया अपना घोंसला बनाकर चली जाती है और फिर वापस उसी घोंसले में आती है और यह भी शुभ होता है। तो दोस्तों, इस तरह से चिड़िया जो एक छोटा सा शांत और नाजुक पक्षी होता है हमारे लिए हमेशा ही शुभ फलदायी माना गया है। उसका संरक्षण करे, उन्हें अपने घर में जगह दे और उनकी प्रजाति को समाप्त होने से बचाए।
उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।